दोस्तों बाइनेंस का सीईओ चैंगपिंग ज़ोउ, उसको 10 साल की जेल हो सकती है। आज का हमारा चैप्टर है बाइनेंस, उसके बारे में कंप्लीट बात करेंगे और बाइनेंस का सीईओ क्या वो जेल जा सकता है और क्यों, इसके पीछे क्या वजह है। दोस्तों बाइनेंस के सीईओ पर 4.3 बिलियन डॉलर्स का फाइन लगा है। यूएस की हिस्ट्री का सबसे बड़ा फाइन जो है वो बाइनेंस के सीईओ पर लगा है। दोस्तों इसके पीछे क्या लॉजिक है, कंप्लीट इस पे बात करेंगे। अब दोस्तों 4.3 बिलियन डॉलर्स, आपको पता है पाकिस्तानी कितनी अमाउंट बनती है? 11 खरब। दोस्तों अरब में 11 खरब और 20 अरब और समथिंग, इतनी बड़ी अमाउंट दोस्तों सोच भी नहीं सकते आप। क्या आपको पता है कि इसके पीछे कितने जीरो लगते हैं? जो कि ये अमाउंट ऑलमोस्ट 1,12,000 करोड़ रुपए बनते हैं पाकिस्तानी रुपीस में। अब दोस्तों इतना बड़ा फाइन इस पर क्यों लगा, इस पर हम बात करेंगे। क्या इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान में या और कंट्रीज में पड़ सकता है, इस पर भी बात करेंगे। और आपका जो बाइनेंस का अकाउंट है या इसके अलावा कहीं पे भी आपकी जो क्रिप्टो करेंसी में अमाउंट पड़ी है, क्या वो अमाउंट सेफ है या नहीं, इस पे भी बात करेंगे। दोस्तों जब से ये न्यूज़ वायरल हुई है ना, तब से हजारों की तादाद में लोग विड्रॉ कर रहे हैं बाइनेंस से, लेकिन बिटकॉइन पर जरा सा भी असर नहीं पड़ा और ना ही क्रैश हुआ है। इसके पीछे क्या लॉजिक है वो भी बताऊंगा मैं आपको। दोस्तों इसमें फाइन इसलिए लगा था कि बाइनेंस ने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉस को तोड़ा था। ये जो इसने किया था इसको एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं, इसके बारे में बात करेंगे हम। लेकिन एग्जैक्टली असल में क्या हुआ उस पर बात करते हैं स्टार्ट से। दोस्तों बाइनेंस 2017 में 2017 में स्टार्ट हुई चाइना में, लेकिन चाइना में सितंबर 2017 में चाइना वालों ने क्रिप्टो करेंसी पर बैन लगा दिया, तो मजबूरन बाइनेंस को वहां से जाना पड़ा। उसके बाद बाइनेंस गया जापान में। दोस्तों जापान में जाने के बाद उन्होंने भी उसको भगा दिया क्योंकि उसके पास लाइसेंस और कोई अप्रूवल नहीं था। फाइनली बाइनेंस जो है वो यूएस में उसने ट्रेवल किया, वो यूएस मूव कर गया। अब दोस्तों स्टार्ट में जब यूएस में बाइनेंस ने स्टार्ट लिया तो स्टार्ट में कोई किसी किस्म की इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई बाइनेंस की। उस वक्त दोस्तों स्टार्ट में जब बाइनेंस आया उस वक्त केवाईसी नहीं हुई थी। अभी तो हम कोई भी अकाउंट बनाने के लिए केवाईसी करते हैं, केवाईसी की वजह से हमारा सारा डेटा गवर्नमेंट के पास स्टोर हो जाता है। तो आप कहीं भी अगर उसको पैसे भेजना चाहें तो गवर्नमेंट को अगर शक हो जाए कि ये पैसा गलत इस्तेमाल हो रहा है तो वो इन्वेस्टिगेशन करा सकती है, क्योंकि केवाईसी की वजह से आपका कंप्लीट डेटा उसके पास पड़ा है। लेकिन स्टार्ट में क्या होता था दोस्तों कि बाइनेंस में कोई किसी किस्म की केवाईसी नहीं होती थी और बाइनेंस ने हजारों लाखों की तादाद में अकाउंट बनाए जो कि केवाईसी के बगैर, विदाउट केवाईसी अकाउंट उसने अप्रूव किए और बनाए। अब ये विदाउट केवाईसी जो अकाउंट थे और जिन लोगों का पैसा था, जो सिटीजन यूएस सिटीजन थे, उनका जो पैसा था उसको बाइनेंस के सीईओ और बाइनेंस ने अपने तौर पर अपने हिसाब से कहीं पर यूज किया। अब दोस्तों इसका तो कुछ पता नहीं कि बाइनेंस के सीईओ और बाइनेंस ने उस पैसे को कहां कहां इस्तेमाल किया, वो इन्वेस्टिगेशन तो जारी है, वो तो एक अलग टॉपिक खुल जाता है और इसमें ये बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशन होने वाली है दोस्तों, जो कि ना खत्म होने वाली है। उसके अलावा आ जाते हैं जो कि यूएस सिटीजन्स थे जिनका पैसा बाइनेंस के पास पड़ा था, उन्होंने कैसे उस पैसे को मैनेज किया। उसमें से मनी लॉन्ड्रिंग जो मैं आपको बता रहा हूँ वो क्या चीज़ है वो भी मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों फर्ज करें आपने किसी और कंट्री पैसा भेजना है, यूएस में ये कानून था और अभी भी है कि दोस्तों वो अपना पैसा अफगानिस्तान, रशिया और नॉर्थ कोरिया, इसके अलावा कई चाइना, कई ममालिक हैं जिन पर यूएस ने बैन लगाया हुआ है कि यहाँ पर किसी किस्म का पैसा बाहर नहीं जाएगा यूएस से, और जो कि यूएस के लिए भी खतरा है क्योंकि वो अपना पैसा कभी भी बाहर नहीं निकालेगी। तो यूएस ने बैन लगा रखा है।
अब यूएस ने तो बैन लगा रखा है दोस्तों। आपने किसी कंट्री, फर्ज करें आपने अफगानिस्तान किसी को पैसे भेजने हैं, या दोस्तों रशिया, कहीं पे भी पैसे भेजने हैं, अब वहां पर कोई पता नहीं, विदाउट केवाईसी अगर आप भेजेंगे तो दोस्तों क्या पता आप किसी टेररिस्ट को पैसे भेज रहे हैं, किसी किसी गलत काम के लिए उस पैसे को यूज कर रहे हैं, कुछ पता नहीं। इसके अलावा दोस्तों जितने भी एक्सचेंज है, आप कहीं पे भी पैसा भेजना चाहें, फर्ज करें यूनियन वेस्टर्न पे आप जाते हैं, वहां पर आप पैसा भेजते हैं, आपने जिधर भी भेजना है किसी भी कंट्री में, तो वहां पे आपका कंप्लीट डिटेल्स, आपके आईडी कार्ड और उसके अलावा नेम वगैरह जो भी है, आपके कंप्लीट डिटेल्स और अमाउंट सब आप गवर्नमेंट को बता के वहां पर शो करा के आप भेज सकते हैं। लेकिन बाइनेंस के जरिए क्या होता था दोस्तों, अब बाइनेंस में तो ये होता था कि वहां पे केवाईसी नहीं है, वहां पे डिटेल्स ही नहीं है दोस्तों। किसी टूरिस्ट या कोई और एक्टिविटी ले लें, कोई भी किसी भी एक्टिविटी के लिए कोई बाहर पैसा भेजना चाहता, तो अब सिटीजन जो थे वो क्या करते थे दोस्तों, अगर कोई बड़ी अमाउंट उन्होंने भेजनी थी तो वो ऐसा नहीं करते थे कि वो एकदम ही एक ट्रांजैक्शन में वो बड़ी अमाउंट भेज देते, क्योंकि फिर भी बाइनेंस से पता चल जाता था। वो हजारों सैकड़ों हजारों ट्रांजैक्शन करके अमाउंट को एक कंट्री से, यूएस से दूसरे कंट्रीज में भेजते थे। ठीक है दोस्तों, अब ये एक अलग किस्म की इन्वेस्टिगेशन, इसके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन जारी है और ये बहुत लंबी इन्वेस्टिगेशन खुल जाएगी दोस्तों। तो ये केवाईसी जो है, ये एक तो बाइनेंस में जिन लोगों के पैसे थे, अब यूएस जो है, यूएस गवर्नमेंट जो है, जाहिर सी बात है वो अपनी सिटीजन्स को और उसके पैसे को सेफ्टी देगी और वो उसके लिए अहमियत रखती है दोस्तों। तो यूएस में जो है SEC, यूएस सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन, ये एक इदारा है जो दोस्तों जो कि इस चीज को वेरीफाई करता है। उन्होंने कोर्ट में बाइनेंस और बाइनेंस के सीईओ के खिलाफ उन्होंने अपील डाली। अब बाइनेंस के सीईओ और उनके खिलाफ जो है, उनके अगेंस्ट उन्होंने अप्लाई किया दोस्तों। तो बाइनेंस का सीईओ तो ऑलरेडी गिल्टी था, क्योंकि वहां पर तो कोई किसी किस्म का केवाईसी वाला सिस्टम ही नहीं था। अब बाइनेंस के पास इस चीज का कोई रिकॉर्ड नहीं कि कहां से कितनी ट्रांजैक्शन हुई है, और हजारों लाखों के हिसाब से ट्रांजैक्शन हुई है दोस्तों। अब कंफर्म तो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन जाहिर सी बात है कि लोगों के लिए एक आसानी बन गई थी। अब जो ये सारा पैसा जा रहा है और या गया है, ये पैसा ये एंटी मनी लॉन्ड्रिंग में आ जाता है। ठीक है दोस्तों, और मनी लॉन्ड्रिंग में सिर्फ यूएस नहीं बल्कि कोई भी कंट्री, पाकिस्तान और उसके अलावा कोई भी कंट्री, वो बहुत सीरियस रहते हैं। अब दोस्तों यूएस में जो है, यूएस में एक कानून है, आप तो कहेंगे कि अब इतनी बड़ी गिल्टी अगर बाइनेंस ने की है तो बाइनेंस एकदम से बंद, या जो कि मैंने आपको बताया कि बिटकॉइन क्रैश, ये चीज क्यों ये चीजें नहीं हुई, उसके पीछे दोस्तों रीजन ये है कि यूएस में एक कानून है जिसको कहते हैं सेटलमेंट। तो दोस्तों उन्होंने, बाइनेंस ने आगे अप्लाई किया सेटलमेंट के लिए। उसमें यह होता है कि आप हमारी कंपनी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो दोस्तों उन्होंने सेटलमेंट तो कर लिया यूएस से, अब उनकी बात हो गई। जिस तरह भी लोग कहते हैं कि हमारा पैसा भी सेफ है, और उनकी सेटलमेंट हो गई। उसके पीछे असल कहानी ये थी कि उनके जो है दोस्तों सेटलमेंट तो हो गई, लेकिन साथ ही साथ यूएस गवर्नमेंट ने बाइनेंस के ऊपर $4.3 बिलियन का फाइन लगा दिया दोस्तों। अब बाइनेंस के सीईओ ने भी $150 मिलियन फाइन देना है। ये नहीं कि सिर्फ बाइनेंस पे लगा दिए, साथ ही साथ बाइनेंस के सीईओ के ऊपर भी $150 मिलियन जो है वो फाइन लग गया। अब दोस्तों बात यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई। आप कहेंगे कि इनके सेटलमेंट हो गया और ये लोग जो है फाइन, चले फाइन, इतना बड़ा फाइन है, यूएस की हिस्ट्री का सबसे बड़ा फाइन, लेकिन आप क्या कहते हैं कि ये फाइन इन्होंने दे दिया तो ये इनकी जान छूट जाएगी? नहीं दोस्तों। अब फरवरी 2024 दोस्तों, फरवरी 2024 में इनकी दोबारा हियरिंग है बाइनेंस की सीईओ और बाइनेंस की। ठीक है, इसमें अब दोस्तों ये फाइन और ये चीजें तो लग गई, इसके अलावा जो है जो ट्रांजैक्शंस की गई है उस चीज की इन्वेस्टिगेशन, जो हजारों ट्रांजैक्शन यूएस से
अमाउंट गई है या वहाँ से अमाउंट आई है, जो भी है, ठीक है, इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन में और एजेंसीज इन्वॉल्व हो जाती हैं, ठीक है। अब वो इन्वेस्टिगेट करना किसका काम है? यूएस की जो बड़ी एजेंसीज हैं लाइक सीआईए या इस तरह की और भी जो एजेंसीज हैं, वो इस चीज़ में इन्वॉल्व हो गई हैं, ठीक है दोस्तों। अब उन्होंने इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करनी है, ये एक लंबा खाता खुल गया, ठीक है दोस्तों। अब वो इन्वेस्टिगेशन होगी, वो आगे रिपोर्ट देंगे, उसके बाद बाइनेंस की जो है ना ये हियरिंग और ये चलती रहेगी ये चीज़ें, ठीक है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि बाइनेंस का सीईओ जेल जा सकता है 10 साल के लिए, ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन ये बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशन है, क्योंकि हज़ारों जो है ट्रांजैक्शंस हुई हैं और जिनका इनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो अब वो तो इन्वेस्टिगेट हो जाएंगी, लेकिन उस पर बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और उसके बाद आप कुछ नहीं कह सकते कि बाइनेंस की सीईओ बाइनेंस का क्या बनेगा। तो इसलिए मेरे ख्याल से तो बाइनेंस के पास जो क्रिप्टो करेंसी में पैसा है, मुझे तो नहीं लगता कि फ्यूचर में ये सेफ रहेगा। अभी आप उसका खुद फैसला करें कि ये सेफ है या नहीं। तो बाइनेंस पे और भी आगे बात करेंगे, ये चैप्टर यहीं पे क्लोज नहीं हुआ, ये तो अभी खुल गया चैप्टर। तो मैंने कहा आपको बाइनेंस के बारे में थोड़ा सा नॉलेज दे दूं कि बाइनेंस का जो रियल पीछे चल क्या रहा है, वो दोस्तों क्या कहानी है। तो अभी फरवरी 2024 अभी इसमें इनकी दोबारा हियरिंग, तो इसमें पता चलेगा कि अभी इन्होंने दोबारा क्या करना है, क्या बात शायद हुई है, क्या हुआ है। तो उस पर फिर इंशाल्लाह बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। अल्लाह हाफिज़। खुश